हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। शुरू करते हैं आज 18 अप्रैल का करंट अफेयर्स। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पैरा एथलीट दीपा मलिक को किस देश की सरकार द्वारा दी जाने वाली सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप के लिए चुना गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में भारत की पैरा एथलीट दीपा मलिक को किस देश की सरकार द्वारा दी जाने वाली सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप के लिए चुना गया? और हमारा सही आंसर है ए, न्यूजीलैंड। आइए समझते हैं। रियो पैरालंपिक की रजत पदक विजेता दीपा मलिक को 2019 में न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप के लिए चुना गया। 11 अप्रैल 2019 को 48 वर्षीय रियो पैरालंपिक्स की रजत पदक विजेता दीपा मलिक को उनकी प्रेरित उपलब्धियों की मान्यता में 2019 के लिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने नया क्लाउड प्लेटफॉर्म एंथोस लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में किस कंपनी ने नया क्लाउड प्लेटफॉर्म एंथोस लॉन्च किया? सही आंसर है डी, गूगल। आइए समझते हैं। गूगल ने कहीं से भी एप्लीकेशन चलाने और प्रतिबंध करने के लिए एंथोस नाम से एक नया ओपन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह उपयोगकर्ताओं को सार्वजनिक क्लाउड पर या मौजूदा ऑन प्रेमिसेस हार्डवेयर इन्वेस्टमेंट पर एप्लीकेशन चलाने देता है। यह उपयोगकर्ताओं को माइक्रोसॉफ्ट अजूर और अमेजन AWS जैसे थर्ड पार्टी क्लाउड पर चलने वाले कार्यभार को प्रबंधित करने में मदद करता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने प्रदूषण में कमी लाने के उद्देश्य से सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, निम्नलिखित में से किस संस्था ने प्रदूषण में कमी लाने के उद्देश्य से सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है? और सही आंसर है सी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। आइए समझते हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए NGT अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने केंद्रीय निगरानी समिति का गठन किया। NGT अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने प्रदूषण कम करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना लागू करने के लिए निगरानी समिति का गठन किया है। प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया है? सही आंसर है सी, रूस। आइए समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी को रूस और भारत के बीच विशेष और गौरवान्वित रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए रूस और भारतीय लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। यह 7वां अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है जिससे पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान देश के प्रमुख को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है।
प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किसे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, निम्नलिखित में से किसे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? और हमारा सही आंसर है सी, नजमा अख्तर। आइए समझते हैं। प्रोफेसर नजमा अख्तर को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। वह संस्थान की पहली महिला कुलपति है। जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम 1988 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने जामिया के विजिटर की हैसियत से नई दिल्ली स्थित NIEPM में प्रोफेसर नजमा अख्तर को 5 साल के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया का कुलपति नियुक्त किया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 6, हाल ही में कहां भारत का पहला वाटर पार्क का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में कहां भारत का पहला वाटर पार्क का उद्घाटन किया? सही आंसर है बी, गुरुग्राम। आइए समझते हैं। गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है, को भारत का पहला वाटर पार्क का उद्घाटन किया। गुरुग्राम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने विकास सदन के टेक्नोलॉजी पार्क में देश के पहले वाटर पार्क का उद्घाटन किया। यहां मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जहां पर मतदाता 22 मई को मतदान के बाद अपनी इंडेबिल इंक के साथ सेल्फी ले सकते हैं। मतदान संबंधी जानकारी के लिए पार्क में वीवीपैट व ईवीएम की डमी को रखा गया है। प्रश्न 7, हाल ही में WHO द्वारा जारी दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन सा शीर्ष पर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में WHO द्वारा जारी दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? और सही ऑप्शन है कानपुर। आइए समझते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जिनेवा में दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई। इनमें भारत के 14 शहरों की स्थिति बेहद खराब है। इस सूची में उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर तथा कानपुर पहले स्थान पर है। कानपुर के बाद फरीदाबाद, वाराणसी, गया, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर, गुड़गांव, जयपुर, पटियाला और जोधपुर शामिल हैं। 15वें स्थान पर कुवैत का अली सुबह अल सलेम शहर है। उल्लेखनीय है कि वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली 2015 की रिपोर्ट में 4थे स्थान पर थी और अब खिसक कर 6वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रश्न 8, हाल ही में किस राज्य की 2 योजनाओं ने संयुक्त राष्ट्र सम्मान जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में किस राज्य की 2 योजनाओं ने संयुक्त राष्ट्र सम्मान जीता है? और सही आंसर है ए, पश्चिम बंगाल। आइए समझते हैं। पश्चिम बंगाल की 2 योजनाओं उत्कर्ष बांग्ला और सबुज साथी के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मान जीता है। पश्चिम बंगाल में बेरोजगार युवा युवतियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण परियोजना उत्कर्ष बांग्ला और बच्चों को स्कूल जाने के लिए वितरित होने वाली साइकिल की योजना सबुज साथी को संयुक्त राष्ट्र से पुरस्कृत किया गया है। यह परियोजनाएं हमारी युवा पीढ़ी के लिए है
उत्कर्ष बांग्ला के तहत हर साल कम से कम 6 लाख युवाओं को रोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल जाने के लिए पर्यावरण अनुकूल साइकिल का वितरण करने के लिए सबुज साथी परियोजना चलाई जाती है। बच्चों की शिक्षा और ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए बंगाल सरकार द्वारा चलाई गई कन्या ऋषि योजना को पहले ही संयुक्त राष्ट्र से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिल चुका है। प्रश्न 9, 14 अप्रैल को राजस्थान में भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, 14 अप्रैल को राजस्थान में भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? और सही आंसर है ए, 128वीं। आइए समझते हैं। 14 अप्रैल को राजस्थान में भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती मनाई गई। याद रखिएगा, 128वीं जयंती मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती क्षेत्र में धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1891 में मध्य प्रदेश के महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। वह महार जाति में पैदा हुए थे। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों ने अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण करके इसके साथ ही रैली भी निकाली। प्रश्न 10, 11 अप्रैल को उत्तर पश्चिम रेलवे जोन द्वारा 64वां रेलवे आयोजन किया गया, जिसमें सर्व कार्य कुशलता के लिए किन्हें सम्मानित किया गया? सामने है। आई रिपीट, अप्रैल को उत्तर पश्चिम रेलवे जोन द्वारा 64वां रेलवे सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कार्य कुशलता के लिए किन्हें सम्मानित किया गया? और सही आंसर है सी, जोधपुर मंडल। आइए समझते हैं। 11 अप्रैल को उत्तर पश्चिम रेलवे जोन द्वारा 64वां रेल सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया, जिसने सर्वश्रेष्ठ कार्य कुशलता के लिए जोधपुर मंडल को सम्मानित किया गया। रेलवे बोर्ड का 64वां रेलवे सप्ताह समारोह 11 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली स्थित रेलवे भवन में मनाया गया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री वी के यादव ने समारोह की अध्यक्षता की और वर्ष 2018-19 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रेलवे बोर्ड के विभिन्न पदाधिकारियों को रनिंग एफिशिएंसी शील्ड, मेरिट सर्टिफिकेट एवं अन्य पुरस्कार प्रदान किए। रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्य और वरिष्ठ अधिकारीगण भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रश्न 11, शिशु मृत्यु दर में 8% कमी कर किस जिले की FBNC यूनिट ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, शिशु मृत्यु दर में 11% कमी कर किस जिले की FBNC यूनिट ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? और सही आंसर है ए, झालावाड़। आइए समझते हैं। झालावाड़ जनाना अस्पताल स्थित FBNC अर्थात फैसिलिटेट बेस्ड न्यूपिटल केयर यूनिट में भर्ती होने वाले 8% बच्चों को बचाकर यूनिट में राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान में जोधपुर एम्स की FBNC यूनिट नंबर 1 पर है। प्रश्न 12, देश का पहला गोडावण ब्रीडिंग सेंटर कहां बनेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, देश का पहला गोडावण ब्रीडिंग सेंटर कहां बनेगा? और सही आंसर है बी, राजस्थान।
आइए समझते हैं। देश का पहला गोडावण ब्रीडिंग सेंटर राजस्थान के 12 जिले के सोरसेन में बनेगा। यह W2 की निगरानी में संचालित होगा। इसको बनाने में 2 साल का समय लगने का अनुमान है। जैसलमेर स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क में एक गोडावण अंडे का संकलन सेंटर रखा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे 17 अप्रैल को एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि निम्न प्रकार से है। हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूट्यूब का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से उभरता हुआ बाजार बन गया है? इसका सही आंसर है भारत। और सही आंसर देने वाले जो पहले 3 स्टूडेंट्स हैं, उनमें पहले नंबर पर है गजल अरोड़ा, दूसरे नंबर पर है विष्णु बिश्नोई और तीसरे नंबर पर है राजेंद्र शौरान। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई हो। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए आपका प्रश्न है, हाल ही में AITA ने जूनियर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आई रिपीट, हाल ही में AITA ने जूनियर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? और आपके ऑप्शंस हैं A मोरक्को, B चिली, C सर्बिया एंड D चीन। जल्दी कीजिए, जो स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम अगले टेस्ट में अनाउंस किया जाएगा। याद रखिए, पहले 3 स्टूडेंट्स का नाम अगले टेस्ट में अनाउंस किया जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी लोग हमारे संकल्प के YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर के साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इसी के साथ मैं सुरेंद्र सोनी, हमारे संकल्प कंपटीशन लाइन कोचिंग सेंटर तथा हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर के निदेशक श्री संजय चौधरी की तरफ से आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।